हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 26 करेंगे। दिनांक है इसकी 5 अक्टूबर 2021 और इसका विषय है पौधों को जानिए। तो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम सब पौधों को देखते ही हैं, तो आइए इसके विभिन्न भागों के नाम नीचे दिए गए चित्र में लिखते हैं। तो यहाँ आपको चित्र बनाना है और जो पौधा होता है, जो उसके पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जड़, पत्ती, तना, फूल, शाखाएं आदि। तो अभी इसमें जड़, पत्ती, तना, फूल, शाखाएं यही दे रखी हैं। तो इनमें से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इसको देखकर आपको बताना है कि कौन सा पार्ट क्या है। जैसे यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, इस तरीके से लाइन खींची गई है और फूल को दर्शाया गया है, तो इसके आगे हम लोग फूल लिखेंगे। तो इसी तरीके से कॉपी में आपको ड्रॉ करना है और इनके पार्ट्स को लिखना है। उसके बाद ये पूछा गया है, ये क्या होता है? इसका तना होता है। शाखाएं, शाखाएं ये होती हैं और यहाँ पत्ती है, ये इसके आगे पत्ती आ जाएगा और यहाँ पर जड़ है, ये इसके आगे आप लोग जड़ लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने पौधों के पार्ट्स लिख दिए हैं, पौधों के जो भाग होते हैं उनके नाम लिख दिए हैं। हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं। कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं, है ना? इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यान से देखें। जो तने होते हैं उनको देखना है और शाखाओं को देखना है। तो अब पौधे भी 3 प्रकार के होते हैं, शाख, झाड़ी और पेड़। तो सबसे पहले शाख के बारे में पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया कि जो पौधे छोटे हैं उनमें तने हरे और कोमल हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शाख कहते हैं। यानी छोटे पौधे जो किसी के सहारे के बिना खड़े नहीं हो सकते, यानी बहुत छोटे से कोमल टाइप के पौधे जो नाजुक होते हैं बहुत और हरे हरे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, उनको हम लोग शाख बोलते हैं। जैसे आपका धनिया, टमाटर, ये आपने देखे होंगे, इनके जो पौधे होते हैं बहुत नाजुक से होते हैं और हरे रंग के उनमें तने भी होते हैं। झाड़ी। अब झाड़ी क्या होती है? कुछ पौधों के तने कठोर हैं लेकिन मोटे नहीं होते और उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलती हैं। तो जैसे यहाँ पर कुछ पौधों के तने कठोर हैं, कठोर तो हैं, जैसे अभी हम लोगों ने शाख पढ़े, शाख के तो तने कोमल होते हैं, लेकिन इन झाड़ियों के तने जो हैं एकदम कठोर होते हैं लेकिन मोटे नहीं होते और उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलती हैं। जैसे कोई भी झाड़ी है, उसके जो शाखाएं होती हैं वो नीचे की तरफ निकलती हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग झाड़ी कहते हैं। जैसे तुलसी झाड़ी है और नींबू भी हम लोग झाड़ी की कैटेगरी में ही इसको लाएंगे। ठीक है, तो झाड़ी क्या है? ऐसे पौधे जिनके तने कठोर तो हैं लेकिन मोटे नहीं हैं और उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलती हैं। ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं झाड़ी। पेड़ तो सभी को पता है, वो उसका जो तना होता है वो बहुत कठोर होता है और मोटा होता है। शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं, जैसे आम और नीम। ठीक है, शाखाएं यानी उसकी ब्रांचेस। जैसे ये पेड़ है, पेड़ का तना देखो कितना मोटा सा होता है, उसकी इस तरीके से जो है ऊपर से ही टहनियाँ निकली होती हैं, शाखाएं निकली होती हैं, तो इसको हम लोग पेड़ कहते हैं। पेड़ सभी को पता है, झाड़ी भी पता चल गई, और शाख यानी नाजुक और हरे तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। तो ये 3 हमने पढ़े। अब नीचे है आपका, आइए हम अभ्यास करें। इसे करने से पहले हमारे चैनल पर एक कॉम्पिटिशन होने जा रहा है, उसके बारे में बताना चाहूँगी। स्पीच कंपटीशन है जो माइंड बूस्टिंग कंपटीशन वाले चैनल पर होने जा रहा है, चल रहा है अभी। इसमें आप लोग हमें जितनी भी वीडियोस भेजेंगे हम सभी अपलोड करेंगे। मतलब इस बार कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी वीडियोस हमारे पास आएंगी सारी अपलोड की जाएंगी। उसमें से 10 विनर छांटे जाएंगे, 10 को इनाम दिए जाएंगे। स्पीच कॉम्पिटिशन के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाइए आप लोग। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है, उधर आप लोग जाइएगा। ठीक है, और वहाँ आप देख लीजिएगा कि स्पीच कंपटीशन में किस पर स्पीच बोलनी है और वीडियो कहाँ पर भेजनी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, स्पीच कंपटीशन की जानकारी ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित कीजिए कि इमली, चमेली, गाजर, पालक, गुलाब, पुदीना, नारियल, गुड़हल, जामुन, इन सब में से कौन सी झाड़ी है, कौन सा शाख है और कौन सा पेड़ है? तो हमें जानना है, अच्छी तरीके से समझना है कि इमली क्या है, चमेली, गाजर, पालक, गुलाब, पुदीना, नारियल, गुड़हल, जामुन, इनको आप लोग समझेंगे कि ये क्या है। उसके बाद आप लोगों को इन्हीं समूह में विभाजित करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग आंसर देखते हैं।
तो ये देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा पेड़। पेड़ कौन कौन से हैं? इमली, नारियल, जामुन। झाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? गुड़हल और गुलाब। शाक, शाक में आ जाएगा गाजर, पालक, पुदीना और चमेली। ठीक है, गाजर भी बड़ा सॉफ्ट सा होता है, देखा होगा आपने। पालक भी उसी कैटेगरी में, पुदीना भी और चमेली भी। झाड़ियों की बात करें तो गुड़हल और गुलाब हो जाएंगे। और अगर पेड़ की बात करें तो पेड़ में इमली का पेड़, नारियल का, जामुन का, ये सारे हो जाएंगे पेड़ में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग लिख लेंगे फर्स्ट का आंसर। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, शाक का तना डैश और डैश होता है। तो शाक का तना कोमल और हरा होता है। पेड़ की शाखाएं तने के डैश से निकलती हैं। तो ये भी हमने पढ़ा कि जैसे पेड़ है, पेड़ की जो टहनियां होंगी, शाखाएं होंगी, वो ऊपर से निकलती हैं। सो इसका आप लोग लिख लेंगे आंसर, ऊपर से निकलती हैं। तो इस तरीके से आपकी आज की वर्कशीट हो जाती है समाप्त। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।